हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने आपको रिवीजन करवाए थे, है ना। तो हमने बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं करवाए थे। आज हम अच्छे से रिवीजन करवा देते हैं आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, साथ ही साथ ग्रामर का चैप्टर नंबर 1। यानी क्या क्या पढ़ना है आपको। कल आपका टेस्ट है, हम कल क्वेश्चन पेपर भेजेंगे आपको, और आपको उस पेपर को अगर पूरी तैयारी कर लिए हैं तो मतलब एक कॉपी बनाओ, या अपनी जो कॉपी लिख रहे हो उसी में पीछे तरफ पे नकल नहीं मारना। जितना बन सकता है आप करिए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के बिल्कुल जैसे अपन टेस्ट लेते थे वैसे ही हम देंगे आपको 30 नंबर का। उसको आपको करना है, और वैसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। तो उसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए और उसका आंसर भी हमको भेजिए। अब उसके साथ ही साथ इसमें हम जो है सबसे पहले आपको जीवन परिचय कोई भी लेसन के लेखक का, उसके बाद केंद्रीय भाव उसको पढ़िए आप लोग, पद्यांश के अर्थ, दीर्घोत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और भाषानुशीलन, ये इतनी चीज़ें हैं उसको बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है। तो अब आज हम उसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप चैप्टर निकालिए विनय के पद। 3 चीज़ों में टेस्ट होगा आपका। चैप्टर नंबर 1 विनय के पद तुलसीदास जी द्वारा रचित है, और ये क्या है, एक कविता है। सेकंड वाला चैप्टर है संस्कृति का स्वरूप, जो कि एक निबंध है, और उसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। हमको याद हो गया क्योंकि हम हर साल पढ़ा रहे हैं, इसीलिए वो हमको याद हो गया, लेकिन आपको भी याद होते जाना चाहिए, है ना। फिर इसमें सबसे पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का हमने पहले भी जब ये लेसन पढ़ाए थे तो आपको अच्छे से बताए थे कि राजापुर जिला बांदा जिले के उत्तर प्रदेश में सन 1532 ईस्वी को माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। बचपन जो घोर कष्टों में बीता इनका। उसके बाद गुरु नरहरिदास इनके गुरु थे। पत्नी जो थी रत्नावली थी, और उन्होंने ही उपालंब किया था। और इस प्रकार उन्होंने जब ये अपने मतलब पत्नी के पीछे पीछे मायके चले गए, मतलब अपने ससुराल चले गए, पत्नी के मायके चले गए, तो पत्नी ने बड़ी शिकायत की, और उसी के बाद से उन्होंने गृह त्याग दिया, और फिर रामचरितमानस इन्होंने काशी में लिखना प्रारंभ किया। जो कब लिखा गया, 1574 को लिखे, और उसके बाद कुछ अंश इसका काशी में लिखा, और वहीं 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। सब याद रखना है अपने को, कौन सी क्या डेट है, कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली, गुरु का नाम नरहरिदास, है ना। और कहाँ पर रामायण की रचना की 1574 में, और 1623 में मृत्यु। अब उसके बाद है नीचे आ जाइए सेकंड पैराग्राफ में, उसमें लिखेंगे भक्ति, मतलब इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी रचनाएं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवई रामायण इत्यादि इनकी सर्वश्रेष्ठ काव्य रचनाएं हैं। केंद्रीय भाव में ये जो दोनों पद दिए गए हैं उसमें उसका परिचय बताया गया है कि क्या बोला गया है इसमें, है ना। तो जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट वाला पद है, उसमें क्या बताया गया है कि अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति अपार भक्ति भावना का वर्णन इस पद में किया गया है ना। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति अपार भक्ति भावना का चित्रण किया गया है ना। बोला है कि ये जो उनके इष्ट देव है, सबसे प्रिय देव है ना, उनके प्रति अपार भक्ति भावना को स्पष्ट किया। और दूसरे वाले में क्या बताया गया है कि अब तक का समय हमने व्यर्थ ही बेकार में ही कर दिया है, तो अब जो समय है वो बचा है उसको मैं अच्छे कामों में लगाऊंगा, है ना। इस प्रकार से भक्त जो है वो भगवान से निवेदन कर रहा है ना। एक बार हम इसके पद्यांश के अर्थ को समझा देते हैं। एक बार देख लीजिए कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे फर्स्ट वाले पद में देखिए, भगवान और राम और सीता प्रिय नहीं है, वह भले ही बहुत प्रेमी हो, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान बुरा मानकर त्याग दीजिए। और वे कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान को प्रेम न करने के कारण प्रहलाद ने अपने पिता का, विभीषण ने अपने भाई का, और भरत ने अपनी महतारी मतलब माता का, और जो बलि है उसने अपने
विभीषण ने अपने भाई का, भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, और ब्रज की युवतियों ने जो है अपने पति का त्याग कर दिया। जितने भी मित्रता या सेवा भाव के संबंध है उन्हें राम के प्रेम पर ही मानना चाहिए। और अधिक कहाँ तक कहा जाए कि जिस अंजन से, अंजन मतलब होता है काजल से, काजल को लगाने से आँख फूट जाए, ऐसे काजल को लगाने से कोई लाभ नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर आगे कहा कि भगवान के विरोधी के साथ से कि जीवन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर हम भगवान के विरोधी के साथ में रहेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी के मत अनुसार संसार में जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए वह सभी तरह से लाभकारी, यानी भगवान के चरणों से जिसे प्रेम हो जाए तो वह सभी तरह से क्या हो जाता है, लाभकारी, पूजनीय और प्राणों से प्रिय बन जाता है ना। फर्स्ट में इसका काव्य सौंदर्य में राम और सीता के प्रति एकनिष्ठ भक्ति भावना, अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत अलंकार और भाषा जो है ब्रज भाषा। अब उसमें जो यह प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, वासंती के पाठ 1 विनय की पद कविता तुलसीदास जी द्वारा रचित ली गई है और इसके कवि से ली गई है और इसके कवि तुलसीदास जी है ना। और सेकंड वाला जो है अबलो नशानी अपना नशे हो, यानी यहाँ पर बताया गया है कि अब तक मैंने अपना पूरा जीवन जो है नष्ट कर दिया था, परंतु अब अपने जीवन को मैं नष्ट नहीं करूँगा। राम कृपा भव निशा शिरानी जागे पुण्य डसे, राम रूपी कृपा से मेरी जो बुरी रात है वो सब कट गई है और अब मैं पुनः उसको डसने नहीं दूंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, मैंने राम नाम रूपी चिंतामणि रत्न को पा लिया है, उर करते ना खसे हूँ और उसको अब मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। श्याम रूपी सुचि रुचिर कसोटी, और अपने श्याम रूपी रूप को मैं कसोटी पर कसूंगा। चित्त कंचे ही कसे हो, राम नाम रूपी जो नाम है उसको मैं अपने चित्त में अच्छी तरह से कस लूँगा और मतलब जिस प्रकार सोना अधिक मूल्यवान होता है वैसे ही इसको मैं बहुत अच्छे से रखूँगा। पर बस जानी हंसियो इन इंद्री निज बस है न हंसो, और मुझे दूसरे के नियंत्रण में देख इंद्रियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, तो अब मैं इन्हें मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। इंद्रियां होती है ना अपनी 5 इंद्रियां, कान, नाक, आँख, त्वचा और जीभ, है ना। ये 5 इंद्रियां अगर उसको अपन ने नियंत्रित कर लिए तो हमारा जीवन नियंत्रित हो जाता है। अगर हमने नियंत्रित नहीं करे तो क्या हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हूँ। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन रूपी भौरे को, जिस प्रकार भौरा एक फूल से दूसरे फूल में जाता है ना, भटकता रहता है, वैसे ही मेरा जो मन है वो किसके समान है, मधुकर यानी भौरे के समान है। और ऐसे मन को मैं जो है अब नियंत्रित रखूंगा, इधर उधर बसने मतलब इधर उधर भटकने नहीं दूंगा। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन रूपी भौरे को भगवान श्री राम के चरण कमलों में बसाऊंगा। समझ में आ गया बेटा? एक बार फिर से देख लेना आप लोग पढ़ के, कॉपी में पढ़ के। अब उसके बाद है तो लघुत्तरी प्रश्न में आ जाते हैं कि तुलसीदास जी ने किसे त्यागने योग्य बताया। तो तुलसीदास जी ने वे राम और सीता की भक्ति ना करने वाले को त्यागने योग्य मानते हैं। अगर 2 नंबर पे आएगा तो आपको इतना ही आंसर लिखना है, और ज़्यादा आएगा तो आप बड़ा भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि कॉपी में हमने नोट करवा दिए थे, है ना। फिर अगला है तुलसीदास जी का राम से कैसा नाता है। तो तुलसीदास जी का राम के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का नाता है ना। और ज़्यादा बड़ा अगर आता है 3-4 नंबर का तो भी लिखेंगे, आगे लिखेंगे उसके, वे राम के प्रेम के आधार पर सम्मान मानते हैं। उनके मित्र अथवा सेवा के योग्य वही है जो राम के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, है ना। और अगर हमने अभी नहीं भी लिखाया होगा बड़ा आंसर तो आप लोग को बता दीजिएगा फ़ोन करके, हम बड़ा भी करवा देंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला भी देख लीजिए कि तुलसीदास राम के एकनिष्ठ भक्त हैं। वे मानते हैं कि जिसे राम और सीता प्रिय नहीं, वह भले ही अति निकट का हो, उसका त्याग करोड़ों शत्रुओं की तरह कर देना चाहिए, उसके साथ से लगातार हानि होगी। प्रश्न तीसरे में आ जाइए, तुलसीदास रघुपति के चरण कमलों में क्यों बसना चाहते हैं। तो आंसर लिखेंगे, राम में ध्यान लगाने पर ही इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, इसलिए तुलसीदास रघुपति श्री राम के चरण कमलों में ही बसना चाहते हैं। बड़ा अगर आएगा नंबर 3 नंबर 4 नंबर का तो लिखेंगे, भगवान राम की कृपा से माया मोह रूपी भरे संसार से तुलसीदास को छुटकारा मिला है। वे जान गए हैं कि राम के नाम का स्मरण करने से ही समस्त चिंताओं से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अपने परिजनों का त्याग किस किस ने किया। तो आंसर लिखेंगे कि
कि अपने परिजनों का त्याग, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का, विभीषण ने अपने भाई रावण का, भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया और बलि ने अपने गुरु का त्याग तथा ब्रज की युवतियों ने या गोपिकाओं ने अपने पति को त्याग दिया। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आ जाइए। तुलसी